फ्रेंड गुड मॉर्निंग। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस जीपीएस। तो बच्चों, आज जो है आपको 11वीं क्लास के लिए जो था हमने छठे भाग में आपको पढ़ाया था, उस है ना क्या पढ़े थे आप सबको मालूम होगा कि वह उपभोक्ता माल के अंतर्गत जो पढ़े थे अपन जो है ना, परिभाषा के अंतर्गत जो है अगला जो देखेंगे आज उद्योगों के प्रकार कि उद्योग कितने प्रकार के होते हैं। तो बताया गया यहाँ पर उद्योगों को प्राथमिक, द्वितीय एवं तृतीय उद्योग में वर्गीकृत किया गया है। प्राथमिक उद्योग के अंतर्गत हम देखेंगे निराशक है ना, निस्सारक है ना, और जननिक। और द्वितीय में देखेंगे विनिर्माण, रचना निर्माण। और तृतीय में सेवा उद्योग में देखेंगे परिवहन, बीमा, बैंकिंग, भंडार, विज्ञापन, ग्राहक सेवा, केंद्र संचार, ये सब आता है इसमें। निस्सारक में देखेंगे लोहा, कोयला, इसको बोलते हैं एक्सट्रैक्टिव है ना, मोती, सोना, तांबा आदि आता है। जननिक में होता है जो फल, मत्स्य, जो पशु, कुक्कुट है, कृषि, वन। इसमें देखो विनिर्माण मतलब इंजीनियरिंग, लोहा एवं सीमेंट, चीनी, टाइल्स, ये सब आपको दिया बच्चों। ठीक है, अगला अपन पढ़ते हैं प्राथमिक उद्योग के अंतर्गत में। पहला प्राथमिक समझो, सर्वप्रथम महत्व दिया लोहा वाले के अंतर्गत में देखते हैं अपन जो है प्राथमिक में। तो प्राथमिक उद्योग में उन समस्त क्रियाओं को शामिल किया जो प्राकृतिक संसाधनों के विद्यमान से संबंधित, मतलब जो हमको प्राकृतिक से मिलता है। इसको इन उद्योगों को और आगे पहला है निस्सारक के उद्योग तथा दूसरा जननिक उद्योग में विभाजित किया गया है। तो पहले देखेंगे यहाँ पर निस्सारक उद्योग क्या होता है। निष्कर्षण उद्योग बोलते हैं इसको बोलते हैं एक्सट्रैक्टिव है इंडस्ट्रीज। इन उद्योगों के अंतर्गत पृथ्वी के अंदर जो जमा रहता है या भूगर्भ से या समुद्र से विभिन्न प्रकार के पदार्थ निकालने की क्रिया की जाती है, जैसे लोहा, कोयला, सोना, समुद्र से मोती, शंख, है ना, मूंगा आदि। इन पदार्थों को निकालने में जो क्रिया किसी स्थल पर की जाती है उसे निस्सारक उद्योग कहते हैं। यह पदार्थ आधारभूत होते हैं, इनके द्वारा अन्य वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। निस्सारक उद्योग से प्राप्त जो होता है पदार्थ का समानतः सीधा उपयोग नहीं किया जा सकता। यह समस्त पदार्थ प्रकृति की गोद से निकाले जाते हैं तथा ये प्रकृति की ही देन है। तो हमको मालूम निस्सारक मतलब निर्माण, निश्चित जमीन से निकाला गया चीज़। ठीक है बच्चों। दूसरा है जननिक उद्योग, मतलब जो हम बनाते हैं। जैसे इन उद्योगों के अंतर्गत वे उद्योग आते हैं जो भूमि से कृषि संबंधित क्रिया करके खाद्य वस्तु तैयार करते हैं, या अन्य उद्योगों के लिए कच्चा माल तैयार करते हैं, जैसे कृषि उद्योग, वन उद्योग, मत्स्य उद्योग, पशु उद्योग, फल उद्योग। तब जो हम बनाते हैं यहाँ पर ध्यान रखेंगे। जननी में जेनेटिक जो है इंडस्ट्री में जन्म करना उसको। दूसरा है द्वितीय उद्योग के अंतर्गत में आता है सेकंड इंडस्ट्रीज। पहला है जिसमें देखेंगे द्वितीय उद्योग का संबंध उन सामग्रियों से होता है जो प्राथमिक चरण में पहले ही उत्पादित की जा चुकी है। लौह का खनन प्राथमिक उद्योग है, किंतु इसका इस्पात जो विनिर्माण द्वितीय उद्योग है। द्वितीय उद्योग दो प्रकार के होते, पहला विनिर्माण उद्योग तथा रचना उद्योग में। तो विनिर्माण उद्योग का अंतर मैन्युफैक्चरिंग जो बनाया जाता है, इसमें सामान्य अर्थ में उद्योग शब्द का प्रयोग हम जब भी करते हैं उसका आशय विनिर्माण उद्योग से होता है, क्योंकि हमारे दैनिक जीवन में जो भी वस्तु उपयोग होती है उनकी पूर्ति इन्हीं विनिर्माण उद्योग से होती है। ये उद्योग कच्चे माल या अर्धनिर्मित माल के रूप एवं आकार को परिवर्तित कर मनुष्य को भोग योग्य बनाते हैं। निष्कर्षण उद्योग का उत्पादन प्रायः इन उद्योगों के लिए कच्ची सामग्री होती है। इस प्रकार विनिर्माण उद्योग के अंतर्गत वे उद्योग आते हैं जो वस्तुओं तथा पदार्थ के रूप एवं आकार में परिवर्तन कर मनुष्य की आवश्यकता के अनुरूप वस्तु का विनिर्माण करते हैं। जैसे आपको कपड़ा उद्योग है ना, जो उपयोग जो करने के बाद जो बनता है। चीनी उद्योग, कागज उद्योग, बर्तन उद्योग, लौह उद्योग, इस्पात उद्योग आदि शामिल है। दूसरा नंबर देखेंगे रचना निर्माण उद्योग। तो ये उद्योग निर्माण संबंधी कार्य करते हैं। इन उद्योगों के अंतर्गत पुल बनाना है, निर्माण भवन निर्माण, सड़क निर्माण, नहर बनाना आदि आते हैं। इन उद्योगों की विशेषता यह है कि अन्य उद्योगों की भांति इनके द्वारा विनिर्मित माल या वस्तु बाजार में नहीं बिकती, परंतु जन सामान्य के लिए उपयोगी है। इनका उत्पादन एवं उपभोग किसी निश्चित स्थान पर ही होता है, इनका परिवहन नहीं किया जा सकता। इन उद्योगों में निस्सारक तथा विनिर्माण उद्योग उत्पादित कच्चा माल का प्रयोग किया जाता है। तृतीय देखेंगे सेवा उद्योग में, सेवा उद्योग में ट्रेडरी और सर्विस इंडस्ट्री। तृतीय सेवा क्षेत्र में उन सेवाओं को सम्मिलित किया जाता है जो अर्थव्यवस्था में वस्तुएं एवं सेवाओं के आवाज प्रवाह को सुगम बनाता है। वस्तुतः तृतीय उद्योग प्राथमिक और द्वितीय उद्योग की क्रियाओं को पूरा करते हैं। वे आधुनिक औद्योगिक पद्धति की रीढ़ के रूप में कार्य करते हैं।
तृतीय क्रियाओं में परिवहन, बैंकिंग, बीमा, भंडारण तथा विज्ञापन सम्मिलित है, जो उद्योग तथा व्यापार के लिए अधोसंरचना का प्रावधान करते हैं। दूसरे शब्दों में यह जो है सहायक क्रिया है, जो व्यावसायिक उद्यमों को सहारा देती है। चूँकि ये सभी वाणिज्यिक क्रिया हैं, अतः बैंकिंग, परिवहन, बीमा आदि में लगी फर्म वाणिज्यिक उद्योग के रूप में जानी जाती है। इसके अतिरिक्त इन सेवाओं के निष्पादन में स्पष्ट प्रचलन व प्रक्रिया अंतर्निहित होती है, इसलिए यह सेवा उद्योग भी कहलाती है। तृतीय उद्योग वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन तथा उनके उपभोक्ताओं के बीच सेतु का कार्य करते हैं। वे वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन एवं वितरण के दौरान उत्पन्न विभिन्न बाधाओं के निराकरण में सहायता करते हैं। इन उद्योगों के योगदान निम्न प्रकार वर्णित किया गया। पहला, पर्यावरण वस्तु गति को एक स्थान दूसरे स्थान तक सुगम बनाना। दूसरा है जो है बैंकिंग सेवा के प्रदान के लिए करने के अतिरिक्त औद्योगिक एवं व्यापारिक फर्मों को उधार की सुविधा प्रदान करता है। तीसरा, बीमा विभिन्न प्रकार की व्यावसायिक जोखिम को सुरक्षा देता है। चौथा नंबर देखेंगे, इसमें भंडारण उत्पादकों एवं व्यापारियों को भंडार सुविधा की व्यवस्था कराता है। देखो यहाँ पर विज्ञापन उपभोक्ता को सूचना प्रदान करता है। इस प्रकार उद्योगों में क्या करते हैं, निर्माण का कार्य किया जाता है आगे उत्पादन के लिए। उद्योगों का महत्व हमारे देश में देखते हैं, यहाँ पर आधुनिक युग में औद्योगिकीकरण का युग है। विश्व के सभी उन्नत एवं विकासशील देश उद्योग प्रधान देश हैं। देश की आर्थिक समानता उद्योगों पर निर्भर। पहला, देश का आर्थिक विकास। देश का आर्थिक विकास संपूर्ण रूप से या विकासपूर्ण रूप से विभिन्न प्रकार के उद्योगों की स्थापना पर निर्भर करता है। उद्योग प्रधान देश अन्य देशों से कम मूल्य पर कच्चा माल क्रय करता है बाहर से, और उसे विभिन्न प्रकार के निर्मित माल के रूप में अधिक मूल्य में बेचता है। सबको मालूम बच्चों यहाँ पर, इस प्रकार उन्हें बहुत लाभ होता है। उद्योग प्रधान देश संपन्न हो जाते हैं। राष्ट्रीय आय में वृद्धि। उद्योग की स्थापना से प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम दोहन एवं प्रयोग होता है। इससे राष्ट्रीय आय में वृद्धि होता है, क्योंकि वहाँ से लेकर उसको कार्य किया जाता है। उद्योगों से निर्मित माल विदेशों में बेचने से भी पर्याप्त आय होती है। इससे कुल राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। तीसरा है प्राकृतिक संसाधनों का विद्वहन। प्राकृतिक संसाधनों का विद्वहन होता है क्योंकि इनका उपयोग उद्योगों के लिए कच्चे माल एवं ऊर्जा के लिए होता है। इस प्रकार ऐसे संसाधन जिनका या तो कोई उपयोग नहीं हो रहा था या कच्चे माल के रूप में अन्य देशों में या अन्य देशों को कम मूल्य में निर्यात किया जाता है तथा उनका उचित उपयोग लगाते हैं। अगला देखते हैं रोजगार में वृद्धि। तो उद्योग के कारण रोजगार में तो वृद्धि होता है, सभी को मालूम बच्चों। ऐसे श्रम शक्ति जिसका उपयोग है ना, जिसका कोई उपयोग नहीं हो रहा था, उपयोग होने लगता है, क्रय शक्ति में वृद्धि होती है तथा आर्थिक गतिविधियों में गतिशीलता आती है। पांचवा देखेंगे पूंजी का निर्माण। आय में वृद्धि से बचत को प्रोत्साहन मिलता है। छोटे छोटे बचत से पूंजी के निर्माण में गति आती है। अनुसंधान को प्रोत्साहन मतलब खोज, नया खोज। उद्योगों के विकास पर नए खोज को प्रोत्साहन मिलता है। नवीन विधियों तथा मशीनों का आविष्कार होगा। सातवां, व्यापार में वृद्धि। नए उद्योग से क्रय विक्रय में वृद्धि होगी और बैंक, बीमा, संचार आदि का विकास होना निश्चित है। इस प्रकार वाणिज्य का आप देखते हैं बच्चे, जो पढ़ रहे हैं अपन कॉमर्शियल, तो आशा मीनिंग देख लेंगे। यहाँ पर बोलचाल की भाषा में वाणिज्य को व्यापार कहा जाता है। सभी को मालूम, बोलचाल की भाषा में व्यापार कहा जाता है ना, कहा जाता है। किंतु वाणिज्यिक एवं व्यापार दोनों अलग अलग है। वाणिज्य और व्यापार अलग है। वाणिज्य एक विस्तृत शब्द है जिसमें वस्तु का क्रय विक्रय, परिवहन, बैंक, बीमा, भंडारण, विज्ञापन आदि को सम्मिलित किया जाता है ना, जिसमें वस्तु क्रय विक्रय, बैंक, परिवहन, भंडार आदि को शामिल किया जाता है। वाणिज्य के अंतर्गत व्यापार में वस्तुओं का क्रय विक्रय मात्र होता है, जबकि वाणिज्य में वस्तुओं के क्रय विक्रय वितरण से संबंधित समस्त क्रिया सम्मिलित की जाती है। इस प्रकार वस्तुओं को खरीदने या बेचने के उद्देश्य से एक स्थान दूसरे स्थान ले जाना, कच्चे माल को उद्योग तक ले जाना, निर्मित वस्तुओं का भंडारण, बीमा कराना, लेन देन, बैंकिंग सेवा लेना आदि, विक्रय हेतु विज्ञापन, प्रचार प्रसार करना आदि समस्त क्रियाएं जो होता है वाणिज्य के अंतर्गत आते हैं। तो बच्चों आज जो रहेगा तो पढ़ेंगे, अगला जो पढ़ेंगे देखेंगे व्यवसाय के 2 अंग। ठीक बेटा, आज के लिए बेटा।